बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 12। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रही हूँ। ऑनलाइन ट्यूशन के लिए आप मेरे से उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज सॉल्व द इनइक्वालिटीज़ एंड ग्राफ द सॉल्यूशन। सबसे पहले तो इनइक्वालिटीज़ कौन सी वाली इक्वेशन होती हैं जिसमें इनइक्वालिटी आ रही होती है, यानी कि इक्वालिटी वाला सिंबल नहीं आ रहा होता बल्कि लेस देन या ग्रेटर देन का साइन आ रहा होता है। अब ग्रेटर देन को हम इस तरह से लिखते हैं, जिस साइड से बड़ा होता है उस साइड से इस इनइक्वालिटी का मुंह खोल देते हैं। 4 ग्रेटर है 3 से। अगर आपने इस साइड से पढ़ना हो तो चूंकि इस साइड से इसका मुंह बंद है तो हम पढ़ेंगे 3 इज़ लेस देन 4। अब अगर आप इसमें कोई एक नंबर इस साइड पे भी ऐड कर दें और इस साइड पे भी ऐड कर दें तो यहाँ 5 बन रहा है और यहाँ 4 बन रहा है। तो इस केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप इसमें से माइनस कर दें कोई नंबर और इस साइड पे भी माइनस कर दें कोई नंबर तो भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अब ये क्या नंबर आ गया 3 और ये क्या नंबर आ गया 3। अगेन 3 देखें ग्रेटर है 2 से। लेकिन अगर आप इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई कर दें नेगेटिव नंबर से या डिवाइड कर दें नेगेटिव नंबर से तो उस केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। सपोज आप इसको दोनों साइडों पे -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -2। आप देखें -3 -2 से बड़ा नहीं है बल्कि छोटा है, क्योंकि अगर आप नंबर लाइन की बात करें ना तो इसके ऊपर आप देखें यहाँ है -3, यहाँ -2, यहाँ -1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। इस साइड पे नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं और इस साइड पे छोटे नंबर्स हैं। तो -2 इससे बड़ा है और -3 -2 से छोटा है। तो इनइक्वालिटी का साइन यहाँ चेंज हो जाएगा। अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे -3 इज़ लेस देन -2। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखें इसको भी सिंपल उसी तरह से हमने सिंप्लीफाई करना है। इस टर्म को इस साइड पे ले आएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ये हो जाएगा 5x - 3x लेस देन इक्वल्स टू इस -12 को इस साइड पे ले आए -4 और +12 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। 5 - 3 इज़ 2x लेस देन इक्वल्स टू -4 + 12 इज़ 8। x इज़ लेस देन इक्वल्स टू, आप 2 ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ डिवाइडेड बाई 2 कर दें, या दूसरे केस में आप कह सकते हैं कि आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 2 यहाँ नीचे 1 होता है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8/2 आ जाएगा। अब पॉजिटिव नंबर से अगर आपने इसको डिवाइड करना है ना तो उस केस में भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। सपोज यहाँ आप डिवाइड करते हैं 1 से, यहाँ भी 1 से, तो देखें 3 ग्रेटर देन 2 वही इनइक्वालिटी वाला साइन रहेगा। तो यहाँ से आपके पास आ गया कि x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4। अब हमने इसको ग्राफ भी करने हैं तो आप इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ कर लें और 0 -1 -2 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। x इज़ लेस देन इक्वल टू का साइन है तो इक्वल का मतलब ये है कि आपने इस पॉइंट को भी इस तरह से कर देना है ड्रॉ, क्योंकि 4 इसमें इंक्लूडेड है। x की वैल्यू 4 भी हो सकती है और 4 से कम भी हो सकती है। साथ में हम इस तरह से एरो डाल देंगे। तो ये हमने इसको प्लॉट कर दिया ग्राफ के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में भी इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन गिवन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 - 8x इज़ लेस देन इक्वल्स टू -4 × 2x इज़ -8x और माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4। अब इसके बाद इस टर्म को इस साइड पे लें 1 - 8x और ये इधर आके हो जाएगा +8x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4। अब +8x और -8x ये टर्म्स तो कट गई तो 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4। 1 को इस साइड पे ले आएँ तो यहाँ रह जाएगा 0, 4 - 1 हो जाएगा तो 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3। अब देखें यहाँ तो वेरिएबल ख़त्म हो गया तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ इसको सॉल्व करना था फॉर द वैल्यू ऑफ x, तो हम कहेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी इज़ नॉट पॉसिबल या इम्पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। -2/3x और इस टर्म को इस साइड पे ले आए तो ये हो जाएगा -1/3x इज़ लेस देन इस -2 को इस साइड पे ले आए, दरमियान में लेस देन का साइन है। -2 इस साइड पे जाके हो जाएगा +2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम सेम है, ऊपर आ जाएगा -2x - x और यहाँ लेस देन 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 3 ज़ा 30 हो जाएगा। -2x - x इज़ -3x इज़ लेस देन 30।
यहाँ से इसको डिवाइडेड बाय -3 कर देंगे। अब देखें नेगेटिव नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं तो अब इनइक्वालिटी वाला साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ ये टर्म इससे कट जाएगी x और यहाँ ग्रेटर का साइन आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा -10। अब इसके बाद हम इसको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। चूँकि हमें -10 से बड़ी वैल्यूज़ चाहिए तो हम यहाँ -11 तक लिख लेते हैं। -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2। आपकी मर्ज़ी है, आप जहाँ तक मर्ज़ी लिख लें, लेकिन हमें बेसिकली -10 चाहिए और इक्वालिटी का साइन यहाँ नहीं है तो यहाँ इसको हम कलर नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारी वैल्यू स्टार्ट हो रही है ना वो -10 से बड़ी हैं। तो बस सिंपल हम इस तरह से एरो लगा देंगे और इसको हम कलर्ड नहीं करेंगे, इसको खाली रखेंगे। अगर यहाँ इक्वालिटी का साइन होता तो हम इस पॉइंट को कलर कर देते, लेकिन अब चूंकि इक्वालिटी का साइन नहीं है, सिर्फ x की वैल्यू स्टार्ट हो रही है ग्रेटर देन -10 और -10 से बड़ी वैल्यूज़ इस साइड पे होती हैं, राइट साइड के ऊपर। लेफ्ट साइड पे -10 से छोटी वैल्यूज़ होंगी। सो ये हमने इसको ग्राफ पे भी ड्रॉ कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 में भी इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 8 को इस साइड पे ले आए -4/5x और यहाँ से x वाली टर्म को इस साइड पे ले आए तो +2x इस साइड पे आके हो जाएगा -2x और दरमियान में ग्रेटर का साइन -14 और इस 8 को इस साइड पे ले आए तो ये हो जाएगा -8। इसके बाद यहाँ नीचे 1 है तो एलसीएम सेम करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ हो जाएगा 5 और ऊपर -4x और -5 2 10x इज़ ग्रेटर देन -14 -8 इज़ -22। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा -14x/5 इज़ ग्रेटर देन -22। इस 5 को इस साइड पे ले आए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, -14x इज़ ग्रेटर देन -22 इंटू 5 110। अब नेगेटिव साइन से दोनों साइडों पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि -1 से, तो क्या होगा कि इनइक्वालिटी वाला साइन चेंज हो जाएगा। ये ग्रेटर का साइन है, अब लेस का साइन हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 14x और यहाँ हो जाएगा +110। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो x इज़ लेस देन 110/14 विच इज़ इक्वल्स टू 7.8। x की वैल्यू आ गई लेस देन 7.8। अब हमने इसको ड्रॉ भी करना है तो आप यहाँ 0 से स्टार्ट कर लें। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखें 7.8 है ना तो इस जगह पे पॉइंट होगा और चूंकि लेस का साइन है, इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो यहाँ हम सिंपल खाली एरो डालेंगे, इसको फिल नहीं करेंगे और इस साइड पे क्योंकि x की वैल्यू 7.8 से लेस है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट को भी इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा -0.6x और -0.6 इंटू -5 इज़ +3.0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 15। इस 3 को इस साइड पे ले आए तो -0.6x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 15 -3 विच इज़ इक्वल्स टू 12। अब हमने दोनों साइडों पे -0.6 से डिवाइड करना है तो चूंकि हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो अब इनइक्वालिटी वाला साइन भी चेंज हो जाएगा। यहाँ रह जाएगा x और ग्रेटर देन इक्वल का साइन आ जाएगा और 12 डिवाइडेड बाय 0.6 इज़ 20 और साथ में आ जाएगा ये वाला नेगेटिव साइन। अब x की वैल्यू ग्रेटर है -20 से और हमें पता है कि ग्रेटर वैल्यूज़ किस साइड पे होती हैं, इस साइड पे, राइट साइड पे। -20 यहाँ -19 -18 -17 -16 -14 -13 -12 -11 अप टू सो ऑन। तो इक्वालिटी का साइन भी है तो हम इस पॉइंट को फिल करेंगे और इसके बाद हमने यहाँ से एरो लगा देना है ग्रेटर का, क्योंकि x की वैल्यूज़ -20 से बड़ी कौन सी हैं, ये बड़ी वैल्यू है, ये भी बड़ी है। राइट साइड पे सारी वैल्यूज़ इस पॉइंट से बड़ी होंगी और लेफ़्ट साइड पे सारी वैल्यूज़ इस पॉइंट से छोटी होंगी। तो ये हमने इसको ग्राफ पे भी ड्रॉ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर लेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4, तो ये हो जाएगा, इस साइड को भी 4 से मल्टीप्लाई करें और इस साइड को भी 4 से मल्टीप्लाई करें। यहाँ 4 इस 4 से कट जाएगा, बाकी रह जाएगा -1 इंटू x -12 इज़ ग्रेटर देन -4 2 8। इसके बाद -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -x और +12 इज़ ग्रेटर देन -8। ये हो जाएगा -x इज़ ग्रेटर देन -8 और इस 12 को इस साइड पे ले आए तो ये हो जाएगा -12
माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन माइनस 20। इसके बाद दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करें। चूँकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी वाला साइन चेंज हो जाएगा। ये ग्रेटर का साइन है, अब लेस का साइन आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस एक्स और यहाँ माइनस माइनस प्लस और 20 इंटू 1 इज़ 20। इसके बाद इसको हम ड्रॉ कर लेंगे ग्राफ के ऊपर। चूँकि हमें 20 से कम नंबर्स चाहिए तो आप 21 तक यहाँ ड्रॉ कर लें, और इससे कम नंबर चाहिए तो देख लें कि जितने भी आप लिख सकते हैं। 20 से कम चूँकि पॉजिटिव नंबर है तो 19, फिर 18, फिर 17, 16, 15, 14। इसके बाद इक्वालिटी का साइन नहीं है तो यहाँ हम इसको फिल नहीं करेंगे, इस तरह से लिखेंगे और यहाँ से इस साइड पे, क्योंकि हमें x की वैल्यूज़ लेस चाहिए 20 से, तो लेफ़्ट साइड पे सारी वैल्यूज़ इस पॉइंट से कम होंगी, छोटी होंगी। सो ये हमने इसको प्लॉट कर लिया ग्राफ के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने सबसे पहले यहाँ से इक्वेशन लिखनी है। 4 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड x। 3 और x का प्रोडक्ट क्या होता है 3x, और इससे 4 ज़्यादा 4 मोर देन यानी कि +4 इज़ लेस देन 40। ये जो पूरी टर्म है ये लेस देन है 40 के। ये हमने इक्वेशन लिख ली, एक आंसर तो ये आ गया। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू भी फाइंड करनी है जिस तरह से इन क्वेश्चंस में की है, और उसके बाद उस वैल्यू को हमने ग्राफ के ऊपर प्लॉट भी करने हैं। तो 3x इज़ लेस देन, इस 4 को इस साइड पे ले आए तो 40 - 4 विच इज़ इक्वल्स टू 36। इसके बाद दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दें तो यहाँ रह जाएगा x और यहाँ रह जाएगा 3 1 3, 3 2 6। सो x इज़ लेस देन 12। इसके बाद इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ कर लेंगे तो हमें x की वैल्यू 12 से छोटी चाहिए। तो चूँकि इक्वालिटी का साइन नहीं है तो यहाँ हम इस जो सर्कल है इसको फिल नहीं करेंगे, और x की वैल्यूज़ 12 से छोटी हैं। 12 से छोटी कौन सी वैल्यूज़ होती हैं वो यहाँ लिख लें। 12 से छोटी होगी 11, फिर 10, फिर 9, 8, 7, 6, 5 अप टू सो ऑन। आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ जितनी भी वैल्यूज़ लिख लें। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले हमने स्टेटमेंट देख के यहाँ से इक्वेशन लिखनी है। ट्वाइस द सम ऑफ x एंड 8। x एंड 8 का सम यानी कि x + 8 और इसका ट्वाइस यानी कि 2 टाइम्स इंटू x + 8 अपीयर्स लेस देन और इक्वल टू। लेस देन ये साइन होता है और इक्वल का ये साइन है, लेस देन इक्वल्स टू -2। ये हमने इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन लिख ली। अब हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस 2 को इस साइड पे ले आए, या इन अदर वर्ड्स आप कहेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। तो ये हो जाएगा x + 8 लेस देन इक्वल्स टू -2/2। x + 8 इज़ लेस देन इक्वल्स टू -1। इस 8 को इस साइड पे ले आए तो x इज़ लेस देन इक्वल्स टू -1 - 8 हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू -9। -9 से लेस वैल्यूज़ हैं यानी कि लेफ़्ट साइड पे लेस वैल्यूज़ होती हैं, तो यहाँ आप -9 लिखें, यहाँ -8 -7 इस साइड पे -9 से बड़ी वैल्यूज़ होंगी। और चूँकि इक्वालिटी का भी साइन है तो हमने इस सर्कल को फिल करना है, कलर करना है। और इस साइड पे कौन सी वैल्यूज़ होती हैं -9, फिर -10, -11, -12, -13, -14 अप टू सो ऑन। तो -9 से इस साइड पे चूँकि लेस का साइन है तो ये हमने इसको ग्राफ पे भी ड्रॉ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एरिया इसका, ये क्या चीज़ है रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ, और ये ग्रेटर है 81 स्क्वायर फीट यानी कि फीट के ऊपर स्क्वायर आप डाल दें। इसके बाद लेंथ यहाँ क्या है x + 2 फीट, और विड्थ क्या है 9 फीट, और साथ में फीट इंटू फीट इज़ फीट स्क्वायर हो जाएगा, इज़ ग्रेटर देन 81 फीट स्क्वायर। इसके बाद इनको आप सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा 9x + 9 2 18 इज़ ग्रेटर देन 81। या इन अदर वर्ड्स आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों साइडों को 9 पे डिवाइड कर दें, दोनों तरह से आंसर सेम आ जाएगा 81 - 18। ये हो जाएगा 9x इज़ ग्रेटर देन 63 और x इज़ ग्रेटर देन 63 डिवाइडेड बाय 9 विच इज़ इक्वल्स टू 7। x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 7। अब इन क्वेश्चंस में हमने इन वैल्यूज़ को ग्राफ के ऊपर प्लॉट नहीं करना, और साथ में यूनिट क्या आएगी, क्योंकि देखें x क्या है यहाँ, x जो है ये लेंथ का कुछ पोर्शन है तो x के साथ आएगा फीट। सो दिस इज़ आवर आंसर।
क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें एरिया गिवन है लेस देन इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जो शेप है ये ट्रायंगल की शेप है। तो वी नो दैट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल होते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट के। तो 1/2 और बेस क्या है x+1 और इंटू हाइट क्या है, हाइट है 8। इसको सिंप्लीफाई करें, 2 4 सा 8 होते हैं और 4x+4, और साथ में यूनिट क्या आएगी, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, तो ये और ये मल्टीप्लाई होके सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाते हैं। अब गिवन क्या है कि एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल दिस इज़ लेस देन इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हम ये कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 4x+4 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 44। इस 4 को इस साइड पे ले आए तो 4x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 44 माइनस 4 विच इज़ इक्वल्स टू 40। अब डिवाइडेड बाय दोनों तरफ 4 कर दें, यहाँ 4 4 से कट जाएगा, x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10। अब ये हमारे पास आंसर आ गया, और साथ में चूंकि x एक साइड है तो यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर की। अब उन्होंने ये नहीं कहा हुआ कि इस साइड को कैलकुलेट करें। अगर हमने इस साइड को कैलकुलेट करना होता तो x+1 है ना, तो 10+1 ये वाली साइड कितनी आ जाती, 11 सेंटीमीटर, और ये थी 8 सेंटीमीटर। उसके बाद हम एरिया ऑफ ट्राइंगल भी फाइंड कर सकते थे, लेकिन चूंकि उन्होंने सिर्फ कहा है कि यहाँ हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने फाइंड कर दी है। इन क्वेश्चंस में उन्होंने ये भी नहीं कहा हुआ कि इस वैल्यू को प्लॉट करें ग्राफ के ऊपर। सो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमें इनइक्वालिटी दी हुई है और इसको हमने सॉल्व करना है, लेकिन इस क्वेश्चन को बाकी क्वेश्चंस की तरह सॉल्व नहीं करना। जो अभी तक हमने इनइक्वालिटी सॉल्व की है ना, उसमें x की लीस्ट पावर इन्वॉल्व होती थी, यानी कि x की पावर 1 होती थी, यानी कि वो लीनियर इक्वेशंस होती थी। और यहाँ ये जो गिवन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है कि देखें, अगर आप इन दोनों टर्म्स को, इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो x इंटू एक्स इज़ एक्स स्क्वायर, x इंटू -3 इज़ -3x, +1 इंटू एक्स इज़ +x, और +1 इंटू -3 इज़ -3। तो यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई x² - 2x - 3। तो बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर तो ये गिवन होती तो हमने इसको फैक्टराइज करना होता, और अब उन्होंने यहाँ हमें ऑलरेडी फैक्टर्स बना दिए हैं, तो आधा काम तो उन्होंने हमें कर दिया। अब इसको सॉल्व करना उन इक्वलिटीज़ की तरह नहीं है, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ ये इंटू ये ग्रेटर है 0 के। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि ये जो फैक्टर है ये भी 0 के इक्वल है और ये वाला फैक्टर भी 0 के इक्वल है। इसके बाद यहाँ से हम x की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। यहाँ आ जाएगा x = -1 और यहाँ आ जाएगा x = 3। ये जो दो x की वैल्यूज़ आ गई हैं ना, इनको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट, और इन पॉइंट्स को हम प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ के ऊपर। यहाँ है 0 1 2 3 4 5, और इस साइड पे -1 -2 -3 -4 -5 अप टू सो ऑन। अब इन वैल्यूज़ को आप यहाँ ड्रॉ कर लें। एक पॉइंट है -1 और एक है 3। इसके बाद यहाँ हमारे 3 रीजन बन जाएंगे, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो यहाँ से यहाँ तक एक रीजन है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा रीजन है, और यहाँ से आगे तीसरा रीजन है। इसको हम लिखेंगे कैसे कि -1 से छोटे वाली वैल्यूज़, यानी कि लेफ़्ट साइड पे छोटी वैल्यूज़ होती हैं ना, तो हम लिखेंगे x इज़ लेस देन -1। इस रीजन को किस तरह से लिखेंगे कि x ग्रेटर है -1 से और लेस है 3 से, और इसको कैसे लिखेंगे, x ग्रेटर है 3 से। इसके बाद हमने एक टेबल ड्रॉ करना है। वैसे तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, आप 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ आप लेंगे पॉइंट्स ऑफ एक्स एक्सिस। ये पॉइंट्स कौन से हैं, ये जो आपने लिए हैं, यानी पोजीशंस जो हैं, जो रीजन्स हैं। x इज़ लेस देन -1, फिर x इज़ ग्रेटर देन -1 लेस देन 3, और फिर x इज़ ग्रेटर देन 3। इसके बाद आप देंगे पॉइंट्स, यानी कि इसके ऊपर कोई भी आपने x की वैल्यू लेनी है। अब यहाँ x लेस है -1 से, यानी कि -1 से छोटी आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। आप यहाँ x = -2 ले सकते हैं, -3 ले सकते हैं, -4 ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ x की वैल्यू ले रही हूँ -2। हमने -1 से छोटी कोई भी वैल्यू लेनी है। ये -1 है ना, तो इससे छोटा -2 ये मैंने ले लिया। और उसके बाद यहाँ हम इक्वेशन लिखेंगे।
ये हमने क्यों x की वैल्यू ली इस रीजन में, बेसिकली ये मैं क्या कर रही हूँ कि इस रीजन में से x की वैल्यू ले रही हूँ, उसको मैंने इस इक्वेशन में पुट कर देना है। आप बेशक ये टेबल ना बनाएं, ये टेबल मैंने आपकी आसानी के लिए ड्रॉ किया है, लेकिन अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आपने क्या करना है कि इस रीजन में से कोई भी x की वैल्यू उठानी है। मैंने ये वाली वैल्यू उठा ली, आप -3 भी उठा सकते हैं, और उसके बाद इस इनइक्वालिटी में आपने पुट करनी है। तो आपने चेक करना है कि क्या इसका आंसर ग्रेटर आ रहा है 0 के या नहीं। तो यहाँ हम ये वाली इनइक्वालिटी लिखेंगे और यहाँ आपने पुट करनी है ये वाली वैल्यू। तो -2 + 1 और यहाँ -2 -3। इसको सिंप्लीफाई करें, -2 + 1 क्या होता है -1 और इंटू ये है -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 × 1 5 हो जाएगा। क्या ये टर्म ग्रेटर है 0 के? तो यस, 5 ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ हमने लिखने हैं रिजल्ट। तो यस, यानी कि हमारा एक सॉल्यूशन तो ये आ गया। जो जो आंसर हमारे ठीक आ जाएंगे ना वो सारे हमारे सॉल्यूशन होंगे, यानी कि x की वैल्यूज़ होंगी। अब हमने इस रीजन में से भी x की कोई वैल्यू उठानी है। आप इस रीजन में ये और ये वाला पॉइंट नहीं ले सकते, इसके अलावा कोई और पॉइंट ले लें। आप x = 0 ले सकते हैं, x = 1 ले सकते हैं, x = 2 ले सकते हैं। मैं यहाँ लेट कर रही हूँ x = 0 क्योंकि मुझे लग रहा है कि 0 पे कैलकुलेट करना ज़्यादा ईजी है। और ये वैल्यू हमने कहाँ पुट करनी है? इस वाली इक्वेशन में। ये इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है। तो 0 + 1 1 हो गया और 0 - 3 हो गया। इनको मल्टीप्लाई करें, -3 × 1 -3 है। अब इस नंबर लाइन के ऊपर देखें, 0 राइट साइड पे है, -3 लेफ्ट साइड पे है, यानी कि -3 0 से छोटा है। यहाँ क्या रिजल्ट आ रहा है कि -3 ग्रेटर है 0 के। तो हम लिखेंगे नो, बिकॉज -3 इज़ नॉट ग्रेटर देन 0। तो हमारा सोल्यूशन ये वाला रिजल्ट नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने यहाँ से x की कोई भी वैल्यू लेनी है, यानी कि इस रीजन में से x3 नहीं ले सकते, x4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो मैं यहाँ x की वैल्यू ले रही हूँ 4 और ये वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो ये हो जाएगा 4 + 1 5 और 4 - 3 इज़ 1। तो 5 × 1 5 ही होते हैं। क्या ये ग्रेटर है 0 से? तो यस, दिस इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये भी हमारा सोल्यूशन होगा। तो हम आंसर किस तरह से लिखेंगे? सोल्यूशन सेट = x इज़ लेस देन -1 और x इज़ ग्रेटर देन 3। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में भी उन्होंने हमें फैक्टर्स दे दिए हैं। अगर तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होती तो उस केस में हमने सबसे पहले उसको फैक्टराइज करना होता, लेकिन यहाँ तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो गया है। तो हमने लेट कर लेने हैं कि ये दोनों फैक्टर्स इक्वल हैं 0 के, x - 9 = 0 एंड x + 1 = 0। यहाँ से हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, x = 9 एंड x = -1। इसके बाद हमने इसको ड्रॉ कर लेना है ग्राफ के ऊपर। हमें कौन सी वैल्यूज़ चाहिए? 9 तक और यहाँ से -1 तक। तो 0 -1 -2 -3 और इस साइड पे हमें 9 तक चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। थोड़ा सा आगे ड्रॉ कर लें, 10 और ये 11। इसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को मार्क कर लें, 9 और -1। 9 ये है और -1 ये है। एक रीजन हमारा ये है, इसको हम लिखेंगे x < -1। इसके बाद दूसरा रीजन हमारा ये वाला है, इसको हम लिखेंगे x greater than -1। ये दोनों ग्रेटर और लेस का साइन डाल के ना फिर -1 और 9 ये वैल्यूज़ लिख लेंगे। और तीसरा रीजन कौन सा है? x greater than 9। इसके बाद हमने उसी तरह से टेबल ड्रॉ कर लेने हैं। और अगर आपने टेबल ड्रॉ नहीं करना तो उसके बगैर भी मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले हमने यहाँ से कोई भी वैल्यू लेनी है, -1 से छोटी कोई भी वैल्यू। तो हम लेंगे पुट x = -2 इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। और अब यहाँ x - 9 × x + 1 इज़ लेस देन 0। -2 पुट कर देंगे x की जगह पे, तो ये हो जाएगा -2 - 9 और यहाँ -2 + 1। इसको सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा -11 × -1 विच इज़ इक्वल्स टू -+11। क्या ये लेस है 0 के? तो देखिए 11 तो 0 से बड़ा है, 11 इज़ नॉट लेस देन 0। सो ये हमारा सलूशन नहीं हो सकता है। इसके बाद हमने इस रीजन में से कोई भी x की वैल्यू लेनी है, तो पुट x = 0 ले लें, 1 ले सकते हैं, 8 तक कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। तो पुट x = 0 इन इक्वेशन 1। इसके बाद इस इक्वेशन में पुट करें 0 - 9 इज़ -9 और 0 + 1 इज़ 1।
इज़ लेस दैन ज़ीरो। तो ये आ जाएगा -9 इज़ लेस दैन ज़ीरो। तो देखिए -9 इस साइड पे है ना, और वो ज़ीरो से छोटा है, तो इट मीन्स कि ये हमारा सॉल्यूशन होगा। और इसके बाद इस रीजन में से कोई भी वैल्यू लेनी है तो पुट x इक्वल्स टू 10। 9 नहीं ले सकते, 10 या 10 से बड़ी कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। तो पुट x इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ हो जाएगा 10 - 9 विच इज़, इस तरह से आप लिख लें, बल्कि इससे पहले आप एक दफ़ा इक्वेशन भी लिख लें। 10 - 9 और 10 + 1, क्या ये लेस है ज़ीरो से? तो 10 - 9 इज़ 1 और 10 + 1 इज़ 11 इज़ लेस दैन ज़ीरो। 11 लेस है ज़ीरो के, तो नो, दिस इज़ नॉट लेस दैन ज़ीरो बट इट इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो जो येस वाला आंसर होता है ना, उसको हम सॉल्यूशन सेट में लिख लेते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन सेट यानी कि आंसर ये होगा, सॉल्यूशन सेट इज़ x is greater than -1 and less than 9. So this is our answer. होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।